यूनिट एक के अंतर्गत आपको हिंदी नाटक का उद्भव और उसके विकास, तत्व एवं स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। यहाँ पर शाहजहां की एक इच्छा थी कि अपनी बेगम मुमताज जो है उसके लिए एक ताजमहल बनवाए। आलेखन, टिप्पण, सार लेखन, संक्षिप्तीकरण, इसके अंतर्गत आपको 20 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए पाठ्यक्रम है उसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। इस सेमेस्टर आपको हिंदी नाटक साहित्य और इसके साथ साथ आलेखन, टिप्पण, सार लेखन और संक्षिप्तीकरण है। यहाँ पर देखिए, इस सेमेस्टर की जो आपके लिए टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तिका, वो ताजमहल का टेंडर जो कि अजय शुक्ला जी की है, ये इस सेमेस्टर की आपकी टेक्स्ट बुक है। आपको फर्स्ट यूनिट 1 के अंतर्गत आपको हिंदी नाटक का उद्भव और उसके विकास, तत्व एवं स्वरूप के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। हिंदी नाटकों का उद्भव कैसे हुआ और कैसे वो विकसित हुआ और इस नाटक के तत्व क्या है, किस प्रकार नाटक को रचा जाता है, किस तत्व के आधार पर, ये सब आप जानेंगे यूनिट 1 के अंतर्गत। वैसे तो भारतेंद्र युग से जो है नाटक का काल कहा जाता है, आधुनिक काल को, तो ये सारी बातें आप जो है यूनिट 1 के अंतर्गत जानेंगे। यूनिट 2 के अंतर्गत आपको जो आपके लिए ताजमहल का टेंडर जो नाटक है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। पूरा नाटक जो है उसके बारे में जानेंगे। इस नाटक में कई पात्र आते हैं। यहाँ पर देखिए, इस नाटक जो ये नाटक है ताजमहल का टेंडर, वो जो है आधुनिक काल में अगर शाहजहां ताजमहल बनवाते तो उनको किस किस समस्याओं से जूझना पड़ता और जो आधुनिक काल में जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, वे लोग किस तरह क्या है भोले भाले लोगों को ठगते हैं, किस तरह क्या है उनसे पैसे हड़पते हैं, इसी पर दर्शाया हुआ ये नाटक जो बहुत ही अच्छी तरह से लिखा गया है। ताजमहल का टेंडर जो ये नाटक है, इसमें कई पात्र हैं, जैसे कि नर्तकियां और क्या है दरबारी मुख्य पात्र में आते हैं शाहजहां, और जो है गुप्ता जी, सुधीर, भैया जी, नेता 1, नेता 2, और जो है यहाँ पर चोपड़ा, सेठी और अखबार वाला 1, अखबार वाला 2, ये बहुत सारे पात्र इस नाटक में आते हैं। इस नाटक को जो है क्या है पुरातन युग में किस तरह से वेशभूषा थी, वैसे ही वेशभूषा में शाहजहां जो है वो है, और अन्य लोग जो है आधुनिक काल के वेशभूषा में। इस तरह से इस नाटक को जो कि पुरातन काल में, यानी जो क्या है शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया, वो क्या है ताजमहल बहुत ज्यादा आसानी से उन्होंने ताजमहल को बनवा लिया और बहुत सारा पैसा खर्च करके बहुत आसानी से उनको ताजमहल जो है बनवाने में अपनी पत्नी मुमताज के यानी एक स्मरण में, उनकी याद में इस ताजमहल को बनवा दी। ताजमहल जो है वो प्रेमियों का स्मारक भी है। तो ये ताजमहल को जिस तरह से उन्होंने उस जमाने में बनवाया, अगर आज वो बनवाते तो बहुत सारी समस्याओं को जूझना पड़ता, बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता। यहाँ पर शाहजहां की एक इच्छा थी कि अपनी बेगम मुमताज जो है उसके लिए एक ताजमहल बनवाए। तो गुप्ता जी जो चीफ इंजीनियर है, इनको बुलाया जाता है। गुप्ता जी जो है इनको टेंडर जो है ताजमहल का दिलवाने में क्या है 25 साल लगा लेते हैं। और इसी बीच बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो इस नाटक के पात्र आते हैं और क्या है वहां पर भ्रष्टाचार किस तरह से होता है इसकी जो है हमें जानकारी मिलती है। और ताजमहल का जब टेंडर आता है 25 साल बाद,
उस वक्त जो है शाहजहां बहुत बीमार थे। तब ये टेंडर जब आता है, खुशी से जब गुप्ता जी इनके पास आते हैं, तो यहाँ पर क्या है, तब शाहजहां का देहांत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यानी जो ताजमहल वो बनवाने के लिए सोचते हैं, तो आज अगर सोचते तो यहाँ पर इसी बीच जो गुप्ता जी इनसे बहुत सारे पैसे हड़प चुके थे, इसके साथ साथ सुधीर और भैया जी दोनों भी मालामाल हो गए थे। यहाँ गुप्ता जी 2 मकान बनवा लिया, उसी पैसे से कारपोरेशन बनवाया, कॉलोनी बनवाई, अपने लिए 5 स्टार होटल को बनवाना शुरू कर दिया, 2 बेटियों की शादी कर दी। इस सारा पैसा जो है वो भ्रष्टाचार करके ही, करप्शन से ही क्या है ये लेकर किस तरह से वो मालामाल हो जाते हैं। इसको जो समाज में होने वाली बुराई, जो भोले भाले आम लोगों को ठगते हैं, उस पर दर्शाया हुआ ताजमहल का टेंडर है, जो आप इस सेमेस्टर पूरे नाटक को ठीक प्रकार से क्या है, इस नाटक की जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर है आपके लिए यूनिट 3 में भी पूरा जो है नाटक का विश्लेषण ही आप पढ़ेंगे। तो यूनिट 4 में आपको आलेखन, आलेखन का मतलब है ड्राफ्ट। तो यहाँ पर क्लर्क से लेकर अधिकारियों तक जो आलेख तैयार करना पड़ता है, यानी सरकारी कार्यालयों में बहुत सारी बातों पर क्या है प्रारूप लिखा जाता है। प्रारूप यानी आलेखन, मसौदा भी क्या है, आलेखन है। तो यहाँ पर इंग्लिश में जो ड्राफ्ट है, बहुत सारे विषयों पर क्या है इनको लिखना पड़ता है। तो सबको लिखना पड़ता है, तो उसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह से लिखा जाता है और क्यों लिखा जाता है, इसके बारे में जानेंगे आप आलेखन। फिर है आपको टिप्पण, यानी आज के व्यस्त जीवन में टिप्पण की जरूरत बहुत ही पड़ती है। तो जो विस्तार से लिखी हुई बातों को एक नोट जो है, नोटिंग जिसे कहा जाता है, टिप्पण को किस तरह से लिखा जाता है और इसके प्रकार क्या है, आप इसको भी इस सेमेस्टर जानेंगे। फिर है आपके लिए सार लेखन और संक्षिप्तीकरण। यहाँ पर देखिए, संक्षिप्तीकरण जो है वो आप इस व्यस्त जो समाज में, इस व्यस्त क्या है जीवन में सबके लिए समय बहुत ही जरूरी है। यानी उच्च अधिकारी से लेकर और जो है बिजनेसमैन तक अपने क्या है कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता। तो जो क्लर्क या अधिकारी होते हैं, या क्या है बिजनेस के द्वारा कुछ ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाता है, वो कि विस्तार से हुई बातों को संक्षिप्त में पूरे विषय को बताते हुए, वो समय की बचत करते हुए, और यहाँ पर संक्षिप्तीकरण जो है आज के जीवन के लिए कितना आवश्यक है, इसके बारे में आप यहाँ पर जानेंगे। संक्षिप्तीकरण के अंतर्गत ये यूनिट 4 के अंतर्गत आप ये सब की जानकारी आप प्राप्त करेंगे। आलेखन, टिप्पण, सार लेखन और संक्षिप्तीकरण, ये सब यूनिट 4 के अंतर्गत आप जानेंगे। और जो आपका प्रश्न पत्र का ढांचा है वो इस प्रकार, देखिए यहाँ पर जो आपके लिए हिंदी नाटक का उद्भव और विकास, तत्व एवं स्वरूप है, और हिंदी नाटक साहित्य, ये 2 के अंतर्गत आपको क्या है 40 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। 40 अंक के लिए आपको प्रश्न पूछेंगे। कोई भी नाटक के अंतर्गत कोई भी पात्र के बारे में भी जानकारी पूछ सकते हैं, या नाटक जो है आपको ठीक तरह से पता हो तो ये 40 अंक के प्रश्नों के उत्तर सही प्रकार से आप लिख पाएंगे। और जो है आपको यूनिट 4 के अंतर्गत 20 अंक के लिए प्रश्न पूछेंगे। आलेखन, टिप्पण, सार लेखन, संक्षिप्तीकरण, इसके अंतर्गत आपको 20 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपका प्रश्न पत्र जो है 60 अंक का कुल प्रश्न पत्र है, और आपका समय रहेगा 2.5 घंटा, 2.5 आवर्स आपको समय रहेगा। तो इस सेमेस्टर जो आपके लिए पाठ्यक्रम है उसके बारे में मैंने जानकारी दी, और कितने अंक के लिए आपको प्रश्न पत्र आएगा और इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी है। धन्यवाद।